हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर 9 करेंगे, जिसका नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी। लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। प्यार और धर्म जो हैं वो पारिवारिक जीवन के फूल और फल हैं। ये तिरुवल्लुवार ने कहा था। तो अब चलते हैं द बिग क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द फैमिली यूनिट इम्पॉर्टेंट। जो पारिवारिक जो इकाई है वो क्यों महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए कम्युनिटी एंड व्हाट इज़ इट्स रोल। समुदाय क्या होता है और उसकी क्या भूमिका है। ये सभी जो क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स जो हैं हमारे को इसी चैप्टर में मिलेंगे। जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो चैप्टर पढ़ने के बाद जो है आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। फैमिली, परिवार। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली। लगभग हम सभी जो हैं एक परिवार में रहते हैं। द फैमिली इज़ द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। जो परिवार है वो किसी भी समाज का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है प्राचीन इकाई है। परिवार जो है एक मौलिक और सबसे प्राचीन इकाई है समाज की। द फैमिली इज़ द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। इन इंडियन सोसाइटी टुडे, आज के भारतीय समाज में, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिलीज। कई प्रकार के परिवार हैं, फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज से लेकर न्यूक्लियर फैमिलीज तक। ये जॉइंट फैमिली है सेवरल जनरेशन्स लिविंग टुगेदर। एक जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें अनेक पीढ़ियां जो हैं वो इकट्ठा रहती हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, अंकल्स एंड आंट्स, चाचा और चाची। बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं जॉइंट फैमिली में। ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज, संयुक्त परिवारों के उदाहरण। ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। ये अब आप देखेंगे, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ के एग्जाम्पल हैं, कि जैसे पति पत्नी और उनके बच्चे। तो ये न्यूक्लियर फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली है। अब हमने पढ़ा था कि एक जॉइंट फैमिली में जो है अनेक पीढ़ियाँ रहती हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजिन, भाई बहन और कजन्स। और न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, ए न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ एक जो न्यूक्लियर फैमिली है इज़ लिमिटेड टू ए कपल, वो एक जोड़े तक सीमित है, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, एंड समटाइम्स वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, और कभी कभी जो है एक पेरेंट और बच्चे। लेट्स एक्सप्लोर, आओ खोजते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड। आप अपने पड़ोस में किस प्रकार के परिवार देखते हैं। लिस्ट द टाइप विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स फॉर ईच टाइप। टाइप को लिस्ट करें नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स के साथ, फॉर ईच टाइप, प्रत्येक प्रकार के लिए। व्हाट टाइप्स और आर मोर फ्रीक्वेंट, कौन सी टाइप्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। वाई डू यू थिंक दिस इज़ सो, आप
क्यों सोचते हैं कि ऐसा है। एज ए क्लास एक्टिविटी, एक क्लास एक्टिविटी के रूप में कंपेयर विद योर क्लासमेट्स फाइंडिंग्स एंड डिस्कस, आपके क्लासमेट्स की फाइंडिंग्स से कंपेयर करें और चर्चा करें। इन इंग्लिश देयर आर नॉट मैनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप्स, अंग्रेजी में इतनी ज़्यादा टर्म्स नहीं हैं, शब्दावली नहीं है पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए। वी सा सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ, हमने कुछ को देखा पहले पैराग्राफ में। इंडियन लैंग्वेजेस हैव मैनी मोर टर्म्स, भारतीय भाषाओं में और काफ़ी ऐसी टर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हिंदी देयर इज, उदाहरण के तौर पर हिंदी में है बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मैनी मोर। उदाहरण के तौर पर हिंदी में हमें मिलते हैं बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मैनी मोर, और काफ़ी। सम लैंग्वेजेस, कुछ भाषाएं सच एज तमिल, जैसे कि तमिल, आल्सो हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर एल्डर ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर और यंगर ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर। तो तमिल भाषा में भी कुछ डिफरेंट टर्म्स मिलती हैं, अलग शब्दावली मिलती है बड़े भाई या बहन के लिए या छोटे भाई या बहन के लिए। बट व्हाट इज़ द वर्ड फॉर कजिन इन एन इंडियन लैंग्वेज, लेकिन जो शब्द कजन है उसके लिए भारतीय भाषा में क्या शब्द है। इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस, अधिकतर भारतीय भाषाओं में यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो सच वर्ड, आप पाएंगे कि ऐसा कोई शब्द नहीं है। दैट इज, ऐसा इसलिए है बिकॉज कजन्स आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कजन्स जो हैं वो केवल भाई और बहन होते हैं। This emphasizes the deep bonds among all the children in the family, यह जोर देता है गहरे संबंध को among all the children in the family, परिवार में सभी बच्चों में। This emphasizes the deep bonds among all the children in the family, कि परिवार के सभी बच्चों में यह एक गहरे संबंध को पर जोर देता है, एम्फेसाइज करता है। लेट्स एक्सप्लोर, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यू कैन थिंक ऑफ, इंक्लूडिंग ए फ्यू डिस्टेंट रिलेटिव्स। लिस्ट देयर टर्म्स इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज and try to find the equivalent in English. Two examples are below for Hindi. Name Rani, term in Hindi बहन, description / term in English mothers, brothers, daughter, cousin, among other possible meanings. Samir, चाचा, father's younger brother, uncle. तो ये कुछ दे रखे हैं आपको 2 एग्जाम्पल्स, इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। नोटिस हाउ क्वाइट ऑफन ए सिंगल वर्ड इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज रिक्वायर सेवरल वर्ड्स इन इंग्लिश टू गिव ए प्रिसाइज डेफिनेशन। नोटिस करो कि कैसे क्वाइट ऑफन ए सिंगल वर्ड इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज की एकमात्र शब्द जो आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में है उसको अनेक शब्दों की आवश्यकता होती है इंग्लिश में टू गिव ए प्रिसाइज डेफिनेशन, एक सूक्ष्म परिभाषा देने के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आते हैं अब। रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेम्बर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। जो संबंध हैं पारिवारिक सदस्यों के बीच में वो बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं लव, प्यार पर, केयर, देखभाल पर, कोऑपरेशन, सहयोग पर, और इंटरडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता पर। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेशन यानी सहयोग, जिसका अर्थ होता है इकट्ठे काम करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर्स।
परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक जो है भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों के प्रति। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन। माता पिता जिम्मेदार होते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल्स एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि वे एक प्रसन्न जो है इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति बन सकें और समाज के जिम्मेदार सदस्य बन सकें। रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स होते हैं जिम्मेदार सदस्य, बट आल्सो परंतु ये भी एज चिल्ड्रन ग्रो अप, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द होम टू हेल्प अदर फैमिली मेम्बर्स। वे और ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं घर पर, टू हेल्प अदर फैमिली मेम्बर्स, दूसरे परिवार के सदस्यों की सहायता करने के लिए, वेदर पेरेंट्स और ए सिस्टर और ए ब्रदर एक्सेट्रा, चाहे वो माता पिता हों, बहन हो या भाई हो इत्यादि। थ्रू डेली प्रैक्टिस, रोज़ाना के अभ्यास के माध्यम से, चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड। घरेलू जीवन जो है उसमें बच्चे भाग लेना सीखते हैं। इन मैनी होम्स, कई घरों में, चिल्ड्रन आल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस देयर फैमिली हैज़ बीन फॉलोइंग फॉर जनरेशंस। बहुत से घरों में बच्चे कुछ परंपराएं और प्रथाएं सीखते हैं जो कि उनका परिवार जो है पीढ़ियों से अनुसरण करता आ रहा है। फॉलोइंग फॉर जनरेशंस मीन्स पीढ़ियों से अनुसरण करता आ रहा। लेट्स एक्सप्लोर, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर आंसर्स विद ए फ्यू क्लासमेट्स। इन प्रश्नों के उत्तर दो एंड कंपेयर योर आंसर्स, और अपने जो उत्तर हैं उनको कंपेयर करो कुछ सहपाठियों के साथ। हु इन योर फैमिली डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। कौन डिसाइड करता है आपके परिवार में कि मार्केट से क्या खरीदना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं फादर, मदर, जो आप लिखना चाहें। हु कुक्स फूड इन योर होम, आपके घर में खाना कौन पकाता है, मदर लिख सकते हैं आप। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपके परिवार में ओल्डेस्ट सदस्य कौन है, तो ग्रैंडफादर लिख सकते हैं। हु क्लीन्स द फ्लोर इन योर होम, आपके घर में फर्श को कौन साफ़ करता है उसका नाम लिखें। हु वॉशेस यूटेंसिल्स इन योर हाउस, आपके घर में बर्तन कौन धोता है। हु हेल्प्स यू टू डू योर होमवर्क, आपके गृह कार्य को करने में कौन आपकी हेल्प करता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप लिखेंगे। फॉलोइंग आवर धर्मा, अपने धर्म का पालन करते हुए, और डूइंग आवर ड्यूटी, या अपने कर्तव्य को करते हुए। फॉलोइंग आवर धर्मा और डूइंग आवर ड्यूटी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। धर्म का पालन करना, अपना कर्तव्य को निभाना, ये भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। द फैमिली इज आल्सो ए स्कूल, परिवार भी एक स्कूल है। वेयर चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट वैल्यूज, जहाँ बच्चे जो हैं महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखते हैं, सच एज अहिंसा। उसके बाद है धना, सेवा और त्यागा। तो धना मीन्स गिविंग, देना, सेवा मीन्स सर्विस, सेवा, एंड त्याग मीन्स सेक्रीफाइस, बलिदान। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज नीड्स।
जो परिवार में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं का त्याग कर देते हैं प्रायः टू टेक केयर ऑफ़ द फैमिली नीड्स, ताकि परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको केयर किया जा सके, उनको पूरा किया जा सके। लेट अस सी वन सच स्टोरी। आओ हम एक ऐसी कहानी देखते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। शालिनी लिव्स विथ हर फैमिली इन ए टाउन इन केरला। शालिनी जो है केरला के टाउन में अपने परिवार के साथ रहती है। हर फादर रन्स ए स्मॉल बिजनेस। उसके फादर जो हैं एक छोटा सा जो बिज़नेस जो है वो चलाते हैं, व्यवसाय। एंड हर मदर इज़ ए टीचर इन ए नियर बाय स्कूल। और उसकी माता जो है पास के विद्यालय में एक टीचर है। शालिनी है जो यंगर ब्रदर। शालिनी का एक छोटा भाई है। हर ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ अचम्मा। फादर्स मदर चितप्पा, फादर्स ब्रदर और पैटर्नल अंकल एंड हर चित्ती आंट और अंकल्स वाइफ लिव विद देम। ये साथ रहते हैं। दे हैव ए डॉटर। उनके एक बेटी है। शालिनीज कजन, जो शालिनी की कजन है, हु शी कॉल्स चिन्नी। शालिनीज अंकल हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब। शालिनी के अंकल ने अभी अपनी जॉब को खो दिया है। एंड हर आंट इज ए होम मेकर। और उसकी आंट जो है वो होम मेकर है, यानी हाउस वाइफ है। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। पूरे का पूरा जो परिवार है वो ओनम फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अचम्मा टोल्ड शालिनीज फादर दैट हिज ब्रदर वॉज हैविंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। अचम्मा ने शालिनी के फादर को कहा कि उसका भाई जो है वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। सो दे वर नॉट एबल टू बाई न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल। इसलिए वो जो क्या है इस त्यौहार के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सके। फेस्टिवल त्यौहार। सो दे वर नॉट एबल टू बाई न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल। इसलिए वे त्यौहार के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सके। व्हेन शालिनीज पेरेंट्स टुक हर and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for चितप्पा, चित्ती and चिन्नी। जब शालिनी के पेरेंट्स उसे और उसके भाई को शॉपिंग के लिए ले गए, दे बॉट न्यू क्लोथ्स, उन्होंने नए कपड़े खरीदे, नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स, न केवल अपने लिए, बट आल्सो फॉर चितप्पा, चित्ती एंड चिन्नी, बल्कि चितप्पा, चित्ती और चिन्नी के लिए भी। एज ए रिजल्ट शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस ही हैड एक्सपेक्टेड। इसके परिणाम स्वरूप शालिनी को सिल्क ड्रेस नहीं मिल सकी, सिल्क की पोशाक नहीं मिल सकी जिसकी उसने उम्मीद की थी। शी हैड टू सेटल फॉर ए सिंपल कॉटन वन। उसको एक कॉटन, साधारण सी कॉटन की पोशाक से जो है सेटल होना पड़ा, संतुष्ट होना पड़ा। अचम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज़ हाउ फैमिलीज सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि इसी तरह से परिवार जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड शेयर व्हाट दे हैव, और जो उनके पास होता है उसको बांटते हैं। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपलर ड्रेस। शालिनी ने अपनी जो साधारण सी जो पोशाक है उसको माइंड नहीं किया। शी वॉज हैप्पी दैट एवरी वन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स। वो खुश थी कि हर किसी को कुछ न कुछ नए कपड़े मिल सके। लेट्स एक्सप्लोर
ड्रॉ ए सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। 7 सदस्यों के इस परिवार की एक सिंपल ट्री बनाएं। ड्रॉ ए सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स की इस फैमिली की एक सिंपल ट्री को ड्रॉ करें। वाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लोथ्स फॉर एवरीवन। आप क्यों सोचते हैं कि शालिनी के माता पिता ने हर एक के लिए क्लोथ्स खरीदे। वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू आर इन शालिनीज प्लेस। आप शालिनी के स्थान पर होते तो क्या करते। दैट स्टोरी वॉज सेट इन केरला। लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट टू ए विलेज इन मेघालय। ये कहानी केरला में सेट हुई थी। आओ अब हम ट्रैवल करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, टू ए विलेज इन मेघालय, जो कि मेघालय में एक गांव है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे मेघालय के विलेज के बारे में। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।